ALP CBT 2 के टेस्ट सीरीज़ में आज ये आपका 7वां पार्ट है। मुझे उम्मीद है आपने सात बाकी के 6 पार्ट देखा होगा और आज हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उससे पहले एक जानकारी आपको देनी है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है एक लिंक मिलेगा। लिंक में आपको जो है लीवर एंड सिंपल मशीन के जो हमने एक नोट्स बनाया है, जिसमें एक तरफ से हमने सारी चीज़ों को दिखाया है। तो ये नोट्स आप जो है PDF में ले सकते हैं, लेकिन ये नोट्स आपका जो है पेड है, 10 रुपये का होगा उस पर, लेकिन 14 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। तो इसको आपकी इच्छा, लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने सब लीवर एंड सिंपल मशीन्स के जो थ्योरी है और न्यूमेरिकल्स हैं उनको कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह का PDF है ये, ताकि आपको बाद में ये ना लगे कि जो है मैंने कुछ गलत परचेज़ कर लिया है। तो ये इस PDF में आपका देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कम टाइम में इसको रिवाइज करने के लिए PDF लें तो लेना चाहे ले सकते हैं। बाकी जो टॉपिक आपको लगता है कि नोट्स बनाना चाहिए तो उस पर मैं बना सकता हूँ, ठीक है। उसको आपको लेकिन परचेस करना पड़ेगा, इसको 10 रुपये का है। तो कुछ लोगों को ये बुरा लगता है, लेकिन देखिए अगर आपको 50,000 60,000 नौकरी चाहिए तो आप 10 रुपये 20 रुपये का खर्चा तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो अगर आप हर चीज़ जो है फ्री में चाहते हो, इसको मैं फ्री में भी दे सकता था, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप इसको फ्री में लेते और फिर पढ़ते नहीं। अगर आप इसको परचेस करेंगे तो इसको आप पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू को समझेंगे। केवल इसीलिए हमने इसको आप पेड रखा है। बाकी फ्री में आपको सारी मटेरियल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो प्रोवाइड कराने की कोशिश हो रही है। ओके, तो आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। बाकी द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ प्लैंक के स्थिरांक के आयाम किसके समान है। तो प्लैंक कांस्टेंट हमने इसका डायमेंशन पहले से भी डिस्कस किया हुआ है। इसमें क्वेश्चन ये है कि प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो इन चारों में से किसके बराबर समान होता है, मतलब दोनों का एक ही तरह होता है। तो 4 ऑप्शन है: एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, वर्क, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अगर हम प्लैंक कांस्टेंट का इक्वेशन देखें, E बराबर एच न्यू, प्लैंक इक्वेशन के अनुसार H बराबर E अपन न्यू, तो हम इससे निकालते हैं ml2t-1, ये आता है आपका। तो अगर एंगुलर मोमेंटम का निकालोगे तो वहाँ पे J=mBr होता है, और इसका जो निकल के आता है ml2 - 1। तो यहाँ से हम देखेंगे कि प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों की डायमेंशनल फार्मूला दोनों का सेम होता है। अगर वर्क का देखेंगे तो वर्क और एनर्जी का आपका होता है ml2t-2, ठीक है। तो ये प्लैंक कांस्टेंट से तो नहीं मिल रहा है। बाकी आपका जो मिलता जुलता है यहाँ पे वो एंगुलर मोमेंटम का है। लीनियर मोमेंटम आपका होता है mb, p=mb। मास का कितना होता है m, ठीक है, और वेलोसिटी का होता है lt-1। तो ये आपका लीनियर मोमेंटम है। इसका जो सही आंसर होगा आपका ए होगा। इन दोनों का जो आपका डायमेंशनल फार्मूला है वो सेम है, प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का। यहाँ से आप देख सकते हैं ml2t-1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज गिवन बाई। किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का मान होता है। मान लीजिए कि कुछ साइड्स के बहुभुज बने हुए पॉलीगॉन बना हुआ है, तो उनके इंटरनल एंगल का वैल्यू किससे निकालेंगे हम। तो इसका सही आंसर जो आपका ए है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसको ऑप्शन रख के चेक कर सकते हैं। ट्रायंगल में इंटरनल एंगल कितना होता है, अगर इंटरनल एंगल आपको निकालना है तो कोई वैल्यू पुट के आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो ए है। कोई भी पॉलीगॉन है उसका अगर इंटरनल एंगल निकालना है तो n-2/180/n। एक्सटर्नल निकालना है तो उसको 360 डिवाइड बाई n कर देंगे तो एक्सटर्नल आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को मिला के जो है कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। इंटरनल, मान लीजिए कोई इंटरनल एंगल है आपका, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का इंटरनल एंगल कुछ है और ये एक्सटर्नल एंगल है, तो दोनों को मिला के 180 डिग्री होता है, इसको याद रखना, ठीक है। आंतरिक और बाहरी कोणों को मिला के 180 डिग्री होता है। और दूसरी चीज़, इंटरनल का फॉर्मूला ये होता है, एक्सटर्नल का 360 डिग्री अपॉन n होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग व्यू ऑब्जर्वर इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट। किस परिक्षेपण दृश्य में प्रत्येक वस्तु से एक निश्चित दूरी पर रहता है। आइसोमेट्रिक, पर्सपेक्टिव, ऑब्लिक, नन। तो ऐसा कौन सा जो प्रक्षेपण दृश्य होता है, प्रोजेक्शन होता है, जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो होता है आपका, वो ऑब्जर्वर जो होता है वो इन्फिनिटी पर होता है। तो यहाँ से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, देखिए आपके जो प्रोजेक्शन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है पैरेलल, एक होता है पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि ऑब्जर्वर यहाँ पे निश्चित दूरी पे है और यहाँ से ये देखता है, ठीक है। और पैरेलल में क्या होता है कि ऑब्जर्वर जो होता है इनफाइनाइट पे होता है। ऑब्जर्वर कहाँ पे होता है, इनफाइनाइट पे होता है। तो दूर से जो रेज आती हैं पैरेलल प्रोजेक्शन लाइंस, और इसमें क्या होता है, एक निश्चित दूरी पर होता है। तो एक होता है आपका पैरेलल, एक होता है पर्सपेक्टिव, दो तरह का होता है। इसका जो सही आंसर होगा आपका क्या होगा, पर्सपेक्टिव होगा, ठीक है। एक निश्चित दूरी पर रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिटरमाइन द चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड फ्रेड व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े होने पर 2 माइक्रोफैराड संधारित्र के संग्रहित आवेश को निर्धारित करें। तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला होता है Q बराबर सी वी। ठीक है, सी क्या है कैपेसिटेंस, वी क्या है वोल्टेज। तो चार्ज अगर निकालना हो तो आपको सी और वी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे पूछा क्या है आवेश, चार्ज ही तो पूछा है। तो सी कितना है हमारा 2 माइक्रोफैराड और वी कितना है 12, 12 दूनी 24, आंसर 24 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 24 आ गया। बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है Q बराबर सी बी, Q बराबर सी बी, इसका आंसर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। रेगुलर कोन इज रेस्टेड ऑन बेस ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, द फ्रंट व्यू विल बी। एक कोन है आपका जो हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ, किसी क्षैतिज तल पर रखे शंकु का अग्र दृश्य क्या होगा, फ्रंट व्यू क्या होगा। जब आप फ्रंट से देखोगे तो आपको किस तरह का दिखाई देगा, सर्कल या विषमबाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये आप अगर इस तरह से देखोगे आपका ये कोन है। ठीक है, फ्रंट को हम एलिवेशन बोलते हैं, टॉप को प्लान बोलते हैं। तो फ्रंट से जब आप देखोगे तो आपको इस तरह से ट्रायंगल दिखेगा। अब ये ट्रायंगल जो है आपका, ये साइड दोनों बराबर है, इसको बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। इसका सही आंसर जो होगा आपका, सॉरी, इसको बोलते हैं द्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो साइड अगर बराबर है तो आपको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो इस तरह से आपको कुछ दिखाई देगा, इस तरह से बना हुआ। ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू है। टॉप से देखोगे तो एक सर्किल दिखाई देगा, किसी कोन का टॉप से देखोगे सर्किल, फ्रंट से देखोगे तो ट्रायंगल दिखाई देगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। इसी तरह से अगर किसी बेलन का, सिलेंडर का देखोगे टॉप से तो सर्किल दिखाई देगा, सामने से देखोगे तो आयत दिखाई देगा। ठीक है, फ्रंट को एलिवेशन, टॉप को प्लान बोलते हैं, याद रखना। अगर ऊपर से देख रहे हो टॉप व्यू को तो उसको प्लान बोलते हैं, फ्रंट से देख रहे हो तो एलिवेशन बोलते हैं। साइड व्यू, साइड एलिवेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए रॉड ऑफ 3.6 मीटर लेंथ इज रेज्ड बाय 20 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द चेंज इन लेंथ इफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द रॉड इज 0.0024 पर डिग्री सेल्सियस। यदि 3.6 मीटर की लंबाई वाली छड़ का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा जाता है तो लंबाई में परिवर्तन होगा यदि छड़ के रैखिक विस्तार का गुणांक कितना है। 4 ऑप्शन दिया, इसको सॉल्व करिए, बताइए। आप लोग भी सॉल्व करके कमेंट किया कीजिए साथ के साथ, क्योंकि ये टेस्ट है आपका, यहाँ पे लेक्चर नहीं चल रहा है। तो टेस्ट में कोशिश किया कीजिएगा, आप जो आंसर है उसको कमेंट करते रहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए एक फार्मूला होता है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फ़ा डेल्टा टी। तो एल ओरिजिनल लेंथ है, चेंज इन लेंथ, अल्फ़ा कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन लेंथ कैसे निकालोगे, एल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे लेंथ कितनी दी थी, 3.6 मीटर लेंथ थी, टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया गया और कोफिशिएंट दिया 0.0024। तो इसको उठा के इसमें पुट करेंगे हम, 3.6 0.0224 इंटू 120, तो हमारा आंसर आएगा 103.68। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 103.7 लगभग। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इससे एक कॉन्सेप्ट आपका, आपके एक्सपेंशन जो होते हैं सॉलिड में, ठोस में जो एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है, तापीय प्रसार बोलो या उसमें प्रसार बोलो, वो 3 तरह का होता है। एक तो लंबाई आपकी बढ़ती है, दूसरा एरिया बढ़ता है, तीसरा उसका आयतन बढ़ता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लीनियर, इसको एरियल, इसको वॉल्यूम। तो लीनियर का फॉर्मूला ये हो गया, एरिया का ये होता है, वॉल्यूम का ये होता है। तीनों का अगर रेशियो निकालोगे तो 1:2:3 आता है। ठीक है, एरिया का एक्सपेंशन 2 गुना होता है लीनियर के और वॉल्यूम का 3 गुना होता है लीनियर के। तो इसका जो रेशियो आएगा 1:2:3 आएगा। आगे बढ़ते हैं। मैच दी फॉलोइंग, इसको मैच करना है आपको, मिलाना है। ये सही नहीं दिया आपका, इसको मिलाना है आपको। तो लेज़र रेडिएशन का कौन सा होता है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन का कौन सा होता है, बायो हजार्ड का सिंबल क्या होता है, लो टेम्परेचर क्रायोजेनिक हजार्ड का सिंबल क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये किस तरह का सिंबल है। आपके 4 तरीके के होते हैं। अगर इंग्लिश में बोलें तो आपका होता है एक इन्फॉर्मेटिव, सूचनात्मक, मैंडेटरी। ठीक है, मैंडेटरी होता है, और आपका एक होता है निषेधात्मक। ठीक है, एक होता है आपका चेतावनी। तो ये किस तरह का सिंबल है आपका, तो ये आपका जो सिंबल है वो चेतावनी का है। ठीक है, ये वार्निंग का सिंबल है। तो 4 वार्निंग का सिंबल दिए, इनको आप मैच करिए। तो इनको अगर हम मिलाएंगे तो पहला आपका क्या बोला है, लेज़र रेडिएशन। इसका जो सिंबल है आपका ये है लास्ट वाला,
ये लेज़र रेडिएशन का सिंबल है। दूसरा कह रहा है रेडियो एक्टिव रेडिएशन। रेडियो एक्टिव रेडिएशन का सिंबल आपका ये है, इसके सामने दिया है। बायो हज़ार्ड, बायो हज़ार्ड का सिंबल आपका ये है, इसके सामने दिया है। लो टेम्परेचर या क्रायोजेनिक हज़ार्ड का सिंबल आपका ऊपर वाला है। ठीक है, तो पहले का आपका ए का फोर्थ हो जाएगा, बी का सेकेंड ही रहेगा, सी का आपका थर्ड रहेगा, और यहाँ पे लास्ट वाले का आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा। पहले का क्या होगा, लास्ट, ये आपका सही दिया हुआ है, ये सही दिया हुआ है, इसका हो जाएगा फर्स्ट। तो यहाँ पे ये मिल गया आपका। ठीक है, लेज़र रेडिएशन इस तरह से, ये लेज़र रेडिएशन, ये बायो हज़ार्ड, रेडियो एक्टिव रेडिएशन, और ये आपका लो टेम्परेचर या क्रायोजेनिक हज़ार्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए पम्प कैन रेज 1250 1250 लीटर ऑफ वाटर पर लीटर टू हाइट ऑफ 28 मीटर। व्हाट मस्ट बी HP ऑफ द पंप। 1 लीटर 1 किलोग्राम के बराबर है। एक पंप प्रति मिनट 1250 लीटर पानी 28 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ा सकता है। पंप का HP में शक्ति क्या होना चाहिए। पानी का 1 लीटर 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो इसमें जो पावर पूछा है वो शक्ति आपका हॉर्स पावर में पूछा है। ठीक है, शक्ति किसमें पूछा है, हॉर्स पावर में। वाट में निकालेंगे, उसके बाद उसको 746 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 1250 लीटर दिया, तो हम समझ लेते हैं 1250 किलोग्राम है। उसके बाद हाइट कितनी, 28 मीटर। तो MGH से इसका वो वर्क आ जाएगा। पर मिनट बोला है तो पर सेकंड निकाल लेंगे 60 डिवाइड करके। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो वर्क अपॉन टाइम निकलेगा आपका पावर, पावर निकलेगा वाट में। तो जूल पर सेकंड में, उसको फिर हम निकालेंगे किसमें, 746 से डिवाइड करके HP में। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे वर्क डन निकाल लिया हमने MGH, जी की वैल्यू हमने 10 रखी है, H हाइट कितनी 21, मास कितना 1500। तो ये जूल आ गया। पावर वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, टाइम हमने 60 सेकंड से डिवाइड किया तो पावर इतना आ गया। वाट हाउस पावर में पूछा है तो वाट को हम चेंज कर देंगे, हाउस पावर में 746 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ गया 7.04 HP। सही आंसर जो होगा आपका 7 पॉइंट लगभग 7 HP आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। रैंप विथ ए मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ 13 कैन लिफ्ट ऑब्जेक्ट टू हाइट ऑफ 11 मीटर, हाउ लॉन्ग इज द रैंप। अब देखिए, अगर आपको रैंप नहीं क्लियर है, ठीक है, तो लीवर एंड मशीन के क्वेश्चन आप नहीं लगा पाओगे। तो अगर आप नोट्स में जाके देखोगे एक बार, तो वहाँ पे मैंने क्लियरली बताया कि रैंप इंक्लाइंड प्लेन में, तो उसको आप अगर न्यूमेरिकल लगाओगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कुछ चीज़ें पता होती हैं, लेकिन अगर आप एक बार रिवाइज कर लेते हो उसको अच्छे से, तो आपको क्लियर हो जाता है। तो PDF से आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, कुछ 10-20 रुपये बचा के आप जो है कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, तो उसको आप PDF, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो उसको परचेस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को लगाइएगा। 13 यांत्रिक लाभ वाला एक रैंप वस्तुओं को 11 मीटर की ऊंचाई तक उठा सकता है, तो रैंप की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे रैंप इसको बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन इसको रैंप बोलते हैं। देखिए यहाँ फिगर में आपको क्लियर होगा, अगर किसी व्हीकल्स पर, किसी गाड़ी पे जो ट्रक वगैरह पे सामान लाते हैं, तो इस तरह से ये पट्टी रखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर सीधे उठा के आप यहाँ पे सीधे उठा के रख रहे हो, ठीक है, तो आपको जो है ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, तो उसको मुश्किल होगी। अगर यहाँ पे इंक्लाइंड पे रख रहे हो तो आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे इसको रखने में आसानी होगी, तो इसीलिए जो है ये वर्क को ईजियर बनाता है। तो ये आपका मान लीजिए L हो गया या H हो गया। तो इसकी जो मैकेनिकल एडवांटेज होती है L/H होती है। ठीक है, L/H 1/sin थीटा होता है, तो 1/sin थीटा L/H हो जाएगा। तो यहाँ पे L/H मैकेनिकल एडवांटेज 13 दिया हुआ है, H की वैल्यू दी हुई है 11, तो 11 L निकालेंगे, 11 गुणे 13 कितना आएगा 143। इसका सही आंसर कितना होगा 143। ठीक है, 143 इज द राइट आंसर 9th का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वो कंपास इज यूज टू ड्रॉ। वो कंपास का इस्तेमाल हम करते हैं क्या खींचने के लिए, स्मॉल सर्किल, लार्ज सर्किल, स्ट्रेट लाइंस, एंगल्स। तो वो कंपास का इस्तेमाल हम करते हैं छोटे वृत्त बनाने में। ठीक है, स्मॉल सर्किल्स बनाने में। लगभग 25 mm तक की जो सर्किल बनते हैं वो आपके छोटे वृत्त से बनते हैं, और 25 के बाद जो बनते हैं वो लार्ज कंपास से बनते हैं। ठीक है, तो छोटे वृत्त बनाने के लिए आप इस वो कंपास का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इस तरह का पिन लगाया जाता है दूसरी साइड में, इसको बोलते हैं वो कंपास। ये देखा होगा आप लोगों ने ज्योमेट्रिकल बॉक्स में, तो वो कंपास बोलते हैं इसको। ये किस लिए होता है, आपका छोटे जो सर्किल बनाने होते हैं, स्मॉल सर्किल, छोटे वृत्त बनाने के लिए काम आता है। कितना छोटा, 25 mm की रेडियस तक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। मैच दी फॉलोइंग। ये कुछ सिंबल दिया है और सिंबल को आपको मैच कराना है। थर्मिस्टर का सिंबल कौन सा है, फ्यूज का कौन सा है, एम्पलीफायर का कौन सा है, रजिस्टर का कौन सा है।
तो यहाँ पे देखेंगे तो ये थर्मिस्टर का सही मैच है, थर्मिस्टर का सिंबल यही होता है। फ्यूज का आपका ये है, सॉरी हाँ फ्यूज का ये है, एम्पलीफायर का ये है, ये एम्पलीफायर है। और प्रतिरोध का सिंबल आपका ये है। प्रतिरोध आप ऐसे भी बनाते हो और ऐसे भी बनाते हो, तो दोनों सही है। तो ये मैच हो जाएगा आपका, ये है ये और ये इससे मैच करा दिया और इससे मैच करा दिया। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये थर्मिस्टर है, एम्पलीफायर, फ्यूज़, रजिस्टर। रजिस्टर को ऐसे भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए प्रोटेक्टर हैज़ एक्यूरेसी ऑफ, एक चांदी की शुद्धता होती है, तो चांदी की जो एक्यूरेसी होती है आपकी वो 1 डिग्री होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन 3 कॉन्सिक्यूटिव यूनिट द अप्रोप्रिएट स्केल इज, जब 3 लगातार इकाइयों में माप की आवश्यकता होती है तो विनियोजित पैमाना होता है। ठीक है, स्केल जो होती है आपकी वो 4 तरीके की होती है, प्लेन स्केल, डायगोनल, कंपैरेटिव स्केल ऑफ कॉर्ड। प्लेन स्केल जो होता है आपका वो, जैसे आपने जो स्केल यूज़ करते हो आप स्कूल वगैरह में 15 सेंटीमीटर वाली, उसको बोलते हैं प्लेन स्केल। तो इसमें मिनिमम जो है मतलब आप दो डायमेंशंस तक ले सकते हो। ठीक है, कितने, 2 यूनिट तक ले सकते हो। एक होता है आपका, अगर देखेंगे यहाँ पे तो 1 इंच में होता है और 1 सेंटीमीटर में होता है, तो 2 तरीके से ले सकते हो। अगर आप 2 से ज़्यादा 3 चाहिए आपको, तो 3 के लिए हम डायगोनल स्केल का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो सही आंसर आपका वो बी है। उस क्वेश्चन का 13 का जो सही आंसर हुआ आपका बी है, डायगोनल स्केल। कंपैरेटिव स्केल क्या होता है आपका, कंपैरेटिव में 2 अलग अलग यूनिट होती हैं। जैसे मान लीजिए आपको डिस्टेंस का और टाइम का, दोनों का जो है कंपेयर करना है, तो डिस्टेंस तो अलग यूनिट हो गई, टाइम अलग यूनिट हो गई, तो दोनों कंपेयर करने के लिए हम कंपैरेटिव स्केल का इस्तेमाल करते हैं। चौथा आपका स्केल ऑफ कॉर्ड जो है वो आपका, जैसे आपके पास प्रोटेक्टर नहीं है, चांदा नहीं है, ठीक है, तो कंपास की सहायता से कुछ इस तरह से जो है कर्व बना के हम जब एंगल मेज़र करते हैं, कोण मापते हैं, तो उसको हम स्केल ऑफ कॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो चारों का समझ में आ गया आपको। प्लेन स्केल आप जो नॉर्मली यूज़ करते हो, प्लेन स्केल होता है 2 यूनिट तक होती है। डायगोनल स्केल अगर 3 यूनिट तक का आपको दिखाना है तो डायगोनल का इस्तेमाल करते हैं, जब 3 लगातार इकाइयों में माप की आवश्यकता होती है। कंपैरेटिव स्केल में जब अलग अलग यूनिट्स को हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव स्केल होता है। स्केल ऑफ कॉर्ड में हम एंगल मेज़र करते हैं, कोण मापने के लिए होता है। जब हमारे पास प्रोटेक्टर नहीं है, कंपास मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पे जो है कुछ माइन्यूट डिग्री का कोण नापने के लिए हम स्केल ऑफ कॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके आज के, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।